हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आप देख सकते हैं आज अनुपमा में कि यहाँ पर शादी की रस्में हो रही होती है। सिंदूर लग रहा होता है, प्रार्थना को अंश लगाता है, साथ में मंगलसूत्र। ये सब देखकर अनुपमा के अपने दिन भी याद आते हैं जो अनुज के साथ उसकी शादी हुई थी। और यहाँ देखते कितनी खूबसूरत लग रही होती है प्रार्थना। हर एक नारी के जीवन में जब ये दिन आता है कि सिंदूर से ही कितना उसका चेहरे में बदलाव आ जाता है। और यहाँ शादी संपन्न हो जाती है, सभी लोग खुशी मनाते हैं। और तभी पैर छूने की रस्म होती है तो अनुपमा यहाँ बोलती है कि तुम लोग यहीं बैठो, क्योंकि यहाँ पर प्रेग्नेंट है प्रार्थना, तो सब आकर तुम्हें यहीं आशीर्वाद दे देंगे। और ये बात भी सही और परफेक्ट है। यहाँ पर आकर सभी लोग अंश और प्रार्थना को आशीर्वाद दे रहे हैं और कॉन्ग्रेचुलेसन भी बोल रहे हैं। यहाँ पर लाड लगा रही होती है अनुपमा। साथ में यहाँ देख सकते हैं कि प्रेम और राही बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, क्योंकि भाई अब बहन ये सोच कर कि अब बहन पे उतना हक नहीं रहेगा जितना पहले था, और ज़्यादा ससुराल का ही हक होगा। ये सोच के ही किसी भी भाई बहन हो या माँ बाप, उनकी हालत ख़राब हो ही जाती है। फिर जूते चुराई की रस्म होती है, जो कि यहाँ पर डांस शुरू हो जाता है। डांस होता है अनुपमा और राही में। यहाँ पर कंपटीशन भी है, लड़के वाले और लड़की वाले वर्सेस, लेकिन यहाँ अनुपमा छोड़ देती है लड़के वाले को जीतने के लिए। और यहाँ पर राही को देखने को मिलता है कि जिससे इतना कंपटीशन जलन है उसे अपना ही देती है कि गेम है तो फेयर ही होना चाहिए, तो इतना हिस्सा तो तुम्हारा बनता है। अनुपमा बोलती है इंसान को समझना बहुत मुश्किल है भाई, आज के डेट में कब क्या करेंगे कुछ समझ में नहीं आता है। और यहाँ पर बेचारी प्रार्थना अभी भी अपने पापा का इंतज़ार कर रही है कि कम से कम विदाई में पापा आ जाए। यहाँ अनुपमा को भी ऐसा लग रहा है कि काश पराग जी को आना चाहिए था, क्यों नहीं यार। यहाँ पर विदाई की रस्में शुरू हो गई हैं। और ये विदाई का सीन भाई जितना भी समाना आगे बढ़ जाए, लेकिन जब ये सिचुएशन आता है ना तो अच्छे अच्छे की हालत ख़राब हो जाती है। हर एक लड़की के जीवन में जब ये आता है तो लड़की के साथ उसके पेरेंट्स का सब कुछ सच में ये ऐसी दुख है कि खुशी में ही बदल जाती है। और दुख जो है जो बोल भी नहीं पाते हैं। और यहाँ देख सकते हैं अचानक बेचारा पराग अपने आप को रोक नहीं पाया, आ जाता। अनुपमा दिखाती है प्रार्थना को, देखे तुम्हारा पापा आ गए। अब ये माँ बाप बेटे का जो मिलन का सीन होता है, वो सीन भी देखकर इतना मतलब कि आँख में आंसू आ जाएगा कि आप लोग कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। सही में इमोशन हर एक माँ बाप के लिए इस पल का जो इंतज़ार तो रहता है, लेकिन जब आता है तो कलेजा ही फट जाता है। आज पराग उसी सिचुएशन में है, अपनी बेटी को आशीर्वाद दे रहा है, लेकिन आज उसकी जो हालत है वो समझ नहीं पा रहा है। और यहाँ पर अपने दामाद एक्सेप्ट भी कर रहा है। यहाँ अंश और प्रार्थना दोनों के हाथ एक दूसरे को दे रहा होता है। तो इससे पता चलता है कि पराग इस शादी से खुश है। और ये देखकर अब यहाँ पर प्रेम और राही भी खुश हो जाते हैं। और यहाँ पर जल जाता है गौतम का दिल। और यहाँ आग लगाने की कोशिश है ख्याति और वसुंधरा से कि पापा चले गए। यहाँ किसी को यकीन नहीं हो रहा कि पराग कैसे चला गया। यहाँ अनुपमा के सामने घुटना कैसे टेक दिया। यहाँ वसुंधरा का कहना कि हम लोग तो हार चुके, यहाँ पर अब क्या होगा। यहाँ पर अब समझ में नहीं आ रहा। यहाँ गौतम इमोशनल गेम खेलने लगता है, अपने आप को चाकू लेकर मारने लगता है। कब मैं तो जमाई नहीं हूँ, मेरा कुछ हक नहीं है। प्रार्थना भी छोड़कर चली गई। यहाँ पर वसुंधरा अपने जमाई को रोकती है और यहाँ ऑफिशियली बोलती है कि अब आप जमाई नहीं है तो आपका घर पर हक है, और आज से आप इस घर के बेटे हैं। और मेरे रहते प्रार्थना और अंश यहाँ आ नहीं सकते इस घर में, और अंश को मैं दामाद छोड़ दीजिए, नौकर भी नहीं मानाऊंगी इस घर का। इस तरह से वसुंधरा का बोलना होता है। वहाँ ख्याति चुपचाप खड़ी होकर सुन रही होती है। और आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म। गौतम तो एकदम चालबाज ही निकला।